नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए, आज हम बताने वाले हैं क्लास 8 के वार्षिक परीक्षा जो 2020 में हुआ था, वह सामाजिक विज्ञान की प्रश्न बताने वाला हूं। और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और तैयारी ही कर रहे होंगे। तो चलिए, तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हम बताते हैं। सामाजिक विज्ञान आज होने वाली है, ठीक है। आज होने वाली है सामाजिक विज्ञान, ठीक है, जो कि सत्र 2020 के हैं, ठीक है। जो कि सत्र कितने के हैं? 2020 के हैं। वार्षिक परीक्षा 2020 के हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की मैं क्लास से स्टार्ट करने से मैं पहले बताता हूँ, पहले जानकारी देना चाहता हूँ कि आप लोग इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। मैं जो भी क्लास करवाने वाला हूँ, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। आप मेरी क्लासों में जुड़े रहें, बने रहें। आपको हर एक तरह के MCQ क्वेश्चन कराए जाएंगे, VVI क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो यदि आप मेरी क्लासेस कर लेते हैं तो इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। 100% यही भिड़ेगा आपके पेपर में, ठीक है, जो क्लास 8 के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आपके इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो चलिए, आप इस तैयारी को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम इसकी थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। सही विकल्प का आप लोगों को चयन करना है, ठीक है। चलिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है, ठीक है। चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी थी, ठीक है। हाँ, अब ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी थी? पहला यूरोप, दूसरा अफ्रीका, तीसरा एशिया, चौथा द अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है यूरोप, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये VVI क्वेश्चन था, आप इसे याद करते हुए चले, ठीक है। चलिए, आप देखते हुए रहिएगा तो खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 82 का देखते हैं क्वेश्चन। प्लस ये आप जो प्रश्न संख्या जो लिखा हुआ है उसको आप मैनेज करते हुए चलेंगे। हम ये अपने कहीं और से डाउनलोड करके ये आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? पहला 1755 ईस्वी, दूसरा 1757 ईस्वी, तीसरा 1964 ईस्वी और चौथा 1857 ईस्वी। तो प्लासी युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 1757 ईस्वी, ठीक है। 1757 ईस्वी। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। प्लासी युद्ध कब हुआ था मेरे भाई? 1757 ईस्वी में, ठीक है। इसमें ईस्वी नहीं लिखा हुआ, आप लोग मैनेज करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? झारखंड के हाँ चलिए, झारखंड के किस महान नायक का जन्म उलीहातू नामक गांव में हुआ था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे हम लोग। पहला चांद, दूसरा नीलांबर, तीसरा बिरसा मुंडा, चौथा लुबिया मांझी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 83 का तीसरा। बिरसा मुंडा की जन्म कहाँ हुई थी मेरे भाई? बिरसा मुंडा की जन्म हुई थी बिरसा मुंडा की जन्म हुई थी उलीहातू नामक गांव में हुआ था, ठीक है। उलीहातू नामक गांव में हुआ था बिरसा मुंडा की जन्म। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये भी आई क्वेश्चन था, आप इसे एक बार फिर से देख लीजिए। झारखंड के किस महान नायक का जन्म, ठीक है, उलीहातू नामक गांव में हुआ था? तो यह बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था उलीहातू नामक गांव में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था, ठीक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? पहला डलहौजी, दूसरा लॉर्ड कैनिंग, तीसरा लॉर्ड रिपन, ठीक है, चौथा लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 1857 की, ठीक है। 84 का राइट आंसर हो जाने वाला है टू लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ये भी VVI क्वेश्चन है, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप हमारी क्लास में जुड़े रहें और याद करते हुए चले, ठीक है। तो 1857 विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। ये VVI था, आप इसे याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है ये। पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा हवा, तीसरा उपयुक्त में से दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 85 का तीसरा, उपयुक्त से दोनों, उपयुक्त में से दोनों। सूर्य का प्रकाश भी और हवा भी क्या है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? पहला लाल मिट्टी, दूसरा लेटराइट मृदा, तीसरा जलोढ़ मृदा, चौथा काली मृदा। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है प्रश्न 86 का 4 नंबर, काली मृदा में। ठीक है, काली मृदा में क्या होती है, कपास की खेती की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के तांबा उद्योग कहाँ स्थित है? तांबा उद्योग कहाँ स्थित है? पहला गोमिया, दूसरा धनबाद, तीसरा घाटशिला, चौथा सिंदरी। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है तीसरा घाटशिला में। ठीक है, घाटशिला में तांबा उद्योग होता है, झारखंड के अंदर ही है घाटशिला। ठीक है, ये भी VVI क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख दी गई है ना। डॉक्टर BR अंबेडकर की जन्म किस राज्य में हुआ था? पहला महाराष्ट्र में, दूसरा उत्तर प्रदेश में, तीसरा बिहार में, चौथा उड़ीसा। तो 88 का राइट आंसर हो जाने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महाराष्ट्र में जन्म हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्र में विभाजित किया गया है? ठीक है, ये भी VVI है, आप लोग इसे याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, झारखंड में कितने लोकसभा क्षेत्र में विभाजित किया गया? पहला 6, दूसरा 8, तीसरा 14, चौथा 16। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 89 का 14। ठीक है, 14। झारखंड के कितने लोकसभा क्षेत्र है? 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 90 क्वेश्चन होने वाला है, तो योगासन किस अवस्था में कारण चाहिए? योगासन किस अवस्था में करना चाहिए? ठीक है, में करना चाहिए। ठीक है, तो पहला बाल्यावस्था में, दूसरा युवावस्था में, तीसरा वृद्धावस्था में, चौथा इन सभी अवस्थाओं में। तो 90 का राइट आंसर हो जाने वाला है इनमें से सभी अवस्थाओं में। योगासन आप योगा कभी भी कर सकते हैं भैया, बच्चा रहेंगे तब भी, युवा हो जाएंगे, बड़ा हो जाएंगे तब भी, बुढ़ा हो जाएंगे तब भी। ठीक है, तो चौथा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है? सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है? तो पहला पश्चिमी तट, दूसरा पूर्वी तट, तीसरा दक्षिणी तट, चौथा पूर्वी दक्षिणी तट। तो 91 का राइट आंसर हो जाने वाला है पहला पश्चिमी तट में। ठीक है, सूरत बंदरगाह कहाँ पे है? भारत के किस तट पर है? तो पश्चिमी तट पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है? ठीक है, ये भी VVI है। भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है? पहला मंत्रिपरिषद, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा, चौथा सांसद। तो 92 का राइट आंसर हो जाने वाला है सांसद बनाती है। ठीक है, सांसद भारत की कानून संस्था कौन बनाती है? तो चौथा सांसद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? ये पहला 1950, दूसरा 1947, तीसरा 1952, चौथा 1951। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 93 का 4 1951। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किसने की थी? किसने की थी भैया? पहला महात्मा गांधी, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा राम मनोहर लोहिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 94 का महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? पहला 15 नवंबर 1875 ईस्वी को, दूसरा 15 दिसंबर 1875 ईस्वी को, तीसरा 15 जनवरी 1875 ईस्वी को, चौथा 15 अगस्त 1875 ईस्वी को। ये VVI होने वाला है। ठीक है, तो आप इसे याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका देख लेते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। 95 का राइट आंसर होने वाला है पहला 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा की जन्म हुई थी। कब? 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, झारखंड का वीर होर है। झारखंड का वीर होर है, पहला जनजाति, दूसरा अनुसूचित जाति सॉरी,
तीसरा समान्य जाति, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 96 का राइट आंसर होने वाला है जनजाति। झारखंड का वीर होर है क्या है, जनजाति है। ठीक है, ये भी आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानचेस्टर कहा जाता है, किसे कहा जाता है भैया? पहला ये अहमदाबाद को, दूसरा सूरत, तीसरा राजकोट, चौथा मुंबई। तो 97 का राइट आंसर हो जाने वाला है यह अहमदाबाद। ठीक है, भारत का मानचेस्टर यह अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा मुख्य न्यायाधीश, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यपाल। तो भारत गणराज्य के सर्वोच्च संवैधानिक पद है, कौन सा है भैया? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? झारखंड में अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? पहला कोडरमा, दूसरा रांची, तीसरा पलामू, चौथा दुमका। तो 99 का राइट आंसर हो जाने वाला है कोडरमा में। ठीक है, अभ्रक उत्पादन कहाँ होती है झारखंड में? कोडरमा में। ये VBI क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? पहला लोहा, दूसरा तांबा, तीसरा कोयला, चौथा पेट्रोलियम। तो 100 का यानी कि इस क्वेश्चन, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI था। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही तक। चलिए फिर किसी नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। ठीक है, और पहले भी इसकी क्लास 8 की हर एक वीडियो बना चुके हैं, जो अपलोड कर चुके हैं, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। फिर किसी नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,